हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ एंड शिक्षा और अध्ययन दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम लोग अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की, और ये इसके लिए पार्ट नंबर 29 है। तो पार्ट नंबर 29 है, तो इसमें 1401 यानी कि 1401 से लेके 1450 यानी कि 1450 तक अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या कहता है, हमारा फर्स्ट कहता है यहाँ पे इडियम टू लुक डाउन वंस नोज। यहाँ पे मतलब है कि टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। कहने का मतलब ये है कि टू लुक डाउन वंस नोज, मतलब कहने का ये है कि किसी को जब बात नाक की आती है ना, तो बात आती है साख की। ठीक है, किसी की प्रेस्टीज की, ठीक है, प्रतिष्ठा की। ओके, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग बात को। ओके जी। तो किसी को है ना, एक तरीके से टू लुक डाउन वंस नोज मतलब किसी की नाक नीची होना, मतलब किसी व्यक्ति को नीचा समझना, छोटा समझना। ओके। टू लूज ग्राउंड टू बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल, मतलब आप पिछड़ रहे हैं किसी भी काम में, बहुत पीछे जा रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, ये सब मतलब आप बोल सकते हैं। उसके बाद आपका होगा टू लूज वंस टेम्पर। तो इसका मतलब होगा जब किसी को गुस्सा आता है, अपना आपा खो देता है कोई, बिकम एंग्री आप इसको बोल सकते हो। टू मेक अ फस अबाउट। अब यहाँ पे फस का मतलब क्या होता है, FUSS फस। इसका मतलब आपको पता है कि आप इसका मतलब गड़बड़ बोल सकते हो, इसका मतलब कोलाहल बोल सकते हो, शोर बोल सकते हो, ठीक है, और इसका मतलब हलचल बोल सकते हो। ठीक है, ये वर्ड मैं आपको 2-4 बार पहले भी बता चुका हूँ, बट एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग ध्यान में नहीं रहेगा। टू मेक अ फस अबाउट एन एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ अटेंशन और एक्टिविटी, मतलब आप जो है एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ अलग करके। ओके, कुछ ना कुछ अलग करके अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, अटेंशन खींचने की कोशिश करते हैं। और उसमें है ना ज़्यादातर जो है ऐसी एक्टिविटी होती है, जैसे शरारत होगी, कोई उपद्रव मचा दिया, कुछ है ना, कुछ तोड़ फोड़ कर दी, इस तरीके से कुछ एक्टिविटी, नेगेटिव एक्टिविटी होती है वो। ठीक है, उपद्रव नेगेटिव एक्टिविटी होती है, और इस तरीके की एक्टिविटी करके आप जो है अटेंशन पाना चाहते हैं, आप जो है एक तरीके से ध्यान खींचना चाहते हैं अपनी तरफ। ओके, ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। यहाँ पे मोल हिल क्या होता है, यहाँ पे होता है मोल हिल का मतलब होता है थोड़ी सी मिट्टी को आप डेडिकेट कर सकते हो, थोड़ी सी मिट्टी, बहुत कम मिट्टी को बोल सकते हो। ठीक है, मोल हिल। अब आप मोल हिल से माउंटेन कैसे बना सकते हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के कहना। गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, मतलब छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा के बोलना। एक्सेग्रेट अ माइनर प्रॉब्लम, मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आपने बताया, उसको आप जो है बोल सकते हो। टू मेक अ पाइल। टू मेक अ पाइल क्या होता है, बहुत सारे पैसे को बोलते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना टू मेक अ पाइल होता है, टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। टू मेक अमेंड्स। अमेंड्स आपको पता है जो है संशोधन को बोलते हैं, अमेंडमेंट्स, है ना। तो अमेंड करना, संशोधन करना एक तरीके से। टू कंपनसेट या फिर टू करेक्ट अ मिस्टेक, मतलब प्रायश्चित करना, भूल सुधारना, ये सब मतलब हम कंपनसेट इसके अमेंड्स के यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके। उसके बाद है टू मेक बोथ एंड्स मीट। बोथ एंड्स मीट मतलब मुश्किल से आप जो है गुजारा कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल काम हो रहा है गुजारा करना। टू लिव विद इन वंस इनकम, मतलब बहुत कम लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास, उसमें आप अपना गुजर बसर चला रहे हैं। लिव विद इन मीन्स, ये वही बोल सकते हो आप, रिसोर्सेज या मीन्स यूज़ कर सकते हो। मैनेज एक्सपेंसेस विद जस्ट इनफ फंड्स, मतलब आपके पास फंड बहुत कम है, उसके साथ आप अपने एक्सपेंसेस को, आप अपने खर्चों को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, मतलब आप अपना गुजर बसर चला रहे हैं एक तरीके से कम पैसे में। टू मेक डू। टू मेक डू मतलब मैनेज करना। टू मेक मैटर्स रोज, मेक द सिचुएशन रोज, मतलब स्थिति को बद से बदतर करना, मतलब स्थिति जो है ख़राब है, आग में घी डालने वाली जो है बात करना। ठीक है, स्थिति को और ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश करना। टू मेक वंस ब्लड बॉयल, किसी का खून उबलेगा तो इसका मतलब उसको गुस्सा आएगा। ठीक है। टू मेक समबडी फ्यूरियस, खूंखार, है ना, खतरनाक बनाने की कोशिश करना, और ज़्यादा उसको एक्सेग्रेट करना, उत्साहित करना, नेगेटिव वे में उसको उत्साहित करना।
टू बी वेरी एंग्री भी बोल सकते हो आप इसको। टू मेक अप वंस माइंड, यहाँ पे होता है टू डिसाइड व्हाट टू डू या फिर डिसाइड फर्मली। मतलब क्या है कि अपना जो दिमाग है ना उसको सेटअप करके एक जगह पे एक डिसीजन मेकिंग, इसको आप बोल सकते हो। डिसीजन मेकिंग से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि आप उस डिसीजन मेकिंग में कैसे हैं, या आपकी डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है, आप कैसा सोचते हैं, कैसा आप जो है काम करते हैं, उस जो है हिसाब से भी जो है इस चीज़ को देखा जाता है। मेजर टू मेजर सोर्ड्स, आप जो है सोर्ड्स को मेज़र करते हो, मतलब सोर्ड्स को मापना, मापना नहीं, तोलना, पहचान करना, तलवारों की पहचान करना, ठीक है। तो टू एंगेज इन कंपटीशन, यहाँ पे क्या जो है मेज़र करना तलवारों को, मतलब इसका क्या होता है कि एक हार्ड कंपटीशन में आप जो है हिस्सा लेने वाले हैं, ठीक है। और उसमें आप जो है अपने जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप अपनी किट को मैनेज करोगे, देखोगे कि मैं बैट तो नहीं भूल गया, मैं हेलमेट तो नहीं भूल गया, मतलब इस तरीके से। आप हॉकी खेलते हो तो उसमें आप अपनी किट को मैनेज करोगे, आप फुटबॉल खेलते हो उसमें आप देखोगे कोई छोटी चीज़ मैं भूल ना जाऊं। तो जो आपके जो सोर्ड होते हैं वही तो होते हैं, किट आपकी सोर्ड होती है, ठीक है। कोई भी कोई काम करता है तो उसकी वो सोर्ड होगी, उसका जो किट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हथियार के बिना क्या करेगा आदमी, है ना, वो वाली चीज़ यहाँ पे दिखाई जाती है। टू मीट वंस वाटरलू, वाटरलू की लड़ाई हुई थी 18 जून, कब हुई थी? 18 जून 1815 को हुई थी। 18 जून 1815, 18 जून 1815 को हुई थी। तो वहाँ से जो है इसको उठाया गया है। और इसका मतलब यहाँ पे जब हम इस इडियम को बोलते हैं ना, टू मीट वंस वाटरलू, इसका मतलब होता है कि आप जो है अंतिम निर्णय, लास्ट डिसीजन की जब आप बात करते हैं। टू एक्सपीरियंस डिफीट, है ना, लास्ट में जो निर्णय निकला, जो अंतिम जो निर्णय आया वो क्या आया, उसकी बात करते हैं, ठीक है। टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, यहाँ पे होता है टू बी केयरफुल अबाउट वंस स्पीच एंड बिहेवियर। मतलब किसी के जब पी या क्यू की बात की जाती है किसी के, ठीक है, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, तो उसका मतलब होता है कि आप जो है केयरफुल रहें किसी भी व्यक्ति के प्रति, वो क्या बोल रहा है, उसका व्यवहार क्या है। मतलब अपने बारे में खुद जो है जांच करना, खुद जो है आइडिया लगाना, मतलब अब मैं किस तरीके का व्यवहार कर रहा हूँ एक तरीके से, है ना, तो वो अच्छा व्यवहार की जो है एक तरीके से और इशारा करने की बात की जाती है इस ईडियम के द्वारा। टू मिस द बोट एंड टू मिस द बोट या फिर बस, तो यहाँ पे होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, लूज एन अपॉर्चुनिटी, आप बोल सकते हो मौका गंवाना, अवसर का फ़ायदा न उठा पाना, आपसे आपके पास कोई मौका आया था उसको आप जो है भली भांति जो है यूज़ नहीं कर पाए। टू नोट हैव अ क्लू, आपने कोई चिन्ह ही नहीं छोड़ा, कोई निशान ही नहीं छोड़ा, कोई सुराग ही नहीं छोड़ा। नोट टू नो अबाउट समथिंग, है ना, कुछ पता ही नहीं चलेगा उसके ऊपर। कोई क्राइम किया है कहीं पे, कोई क्राइम हो गया तो वहाँ पे कोई क्लू ही नहीं मिला, तो फिर आप जो है उसका जो है निर्णय कैसे निकालोगे, आप उसके ऊपर जो है बात ही नहीं कर पाओगे किसी भी तरीके से। ओके, उसके बाद क्या है, टू पेडल वंस ऑन कैनोय। कैनोय का मतलब क्या होता है? कैनोय का मतलब होता है आप जो है बनावटी बोल सकते हो, बनावटी बोल सकते हो, ढोंगी बोल सकते हो, ठीक है ना, फिक्टिटियस जिसको बोलते हैं वो बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है इसका मतलब आप पता चल जाएगा। टू मेक पैडल वंस ऑन कैनोए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, टू मैनेज इन डिपेंडेंटली, तो मतलब आप मैनेज करते हो जो है डिपेंडेंटली आप मैनेज कर लेते हो चीज़ों को। डिपेंड ऑन वन सेल्फ, मतलब आप अपने आप पे विश्वास रखते हो, ठीक है। तो आप होने का कोशिश भी करते हो कई बार इस तरीके के वो तो सेंटेंस में यूज़ होगा तब इसका बड़े अच्छे तरीके से हम मीनिंग निकाल पाते हैं। बट यहाँ पे है ना इसका पॉजिटिव दिया है, अपने पैरों पे खड़ा होना या फिर इंडिपेंडेंट होना, ठीक है ना। ओके, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। टू पास अवे, इसका मतलब टू डाई होता है। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, इसका मतलब होता है टू टेक रेवेंस, मतलब आप जो है बदला लेने से रिलेटेड टू पे ओल्ड स्कोर्स जो है यूज़ कर सकते हैं। टू पे थ्रू द नोज़, इसका मतलब होता है टू पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत या भारी कीमत जो बोल सकते हैं, हाई प्राइसेस से रिलेटेड आप इसको कर सकते हो। टू पिक होल्स, इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन, दूसरे के अंदर जो है आप कमियां ढूंढने की कोशिश करते हो उसको बोलते हैं टू पिक होल्स। उसके बाद है टू पिक अप द थ्रेड्स, इसका मतलब होता है टू रीस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, मतलब जो लास्ट में हमने जो वीक पॉइंट छोड़ दिया था वहीं से हम जो है स्टार्ट करते हैं, अपनी जर्नी को रीस्टार्ट करते हैं,
ठीक है, रीस्टार्ट करते हैं, तो हम जो हो वीक पॉइंट्स होते हैं ना हमारे, उनके ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एसएससी सीजीएल दिया 2024 का, उसमें हो नहीं पाया, तो उसमें वीक पॉइंट क्या था मेरा, मुझे उसके ऊपर काम करना है। तो मैं जब एसएससी सीजीएल 2025 में जब बैठूंगा या बैठूंगी, तो मैं उस वीक पॉइंट के ऊपर अपना काम कर चुकी हूँ। मेरे पास अप्रोक्स 8-9 मंथ जो है, 8-9 मंथ्स जो है मेरे पास थे, तो उसमें मैंने इम्प्रूव करना। अभी भी मेरे पास 5 और 6 मंथ्स जो है रिमेनिंग हैं, अगर मैं जनवरी के हिसाब से बात करूँ तो। टू पिजन हॉल, ये सिंपल सा है, 1500 में 1500 के दशक के आसपास की ये जो है बात है। और इसमें है ना छोटे जो है गड्ढों के बारे में बात की गई थी, जो कि कबूतरों के लिए जो है बनाए गए थे, कुछ इस तरीके से था इसका काम, ठीक है। तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता था, तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है। टू पिजन हॉल का मतलब होता है टू टाइपिकोस्ट समवन, मतलब क्या है कि आप जो है बेकार का फालतू का काम करते हैं, वेस्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट है टोटल इस पे। प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब होता है आप जो है गलत तरीके से अपना काम करते हैं। एक्ट इन एन अनरियलाइबल वे, मतलब अविश्वसनीय तरीके से आप जो है काम करते हैं। अनैतिकता से आप जो है अपना काम करते हैं, अपना काम कर लेते हैं आप, बट उसमें जो है रियलाइबिलिटी नहीं होती, विश्वसनीयता नहीं होती। टू प्ले सेकंड फिडल, फिडल का मतलब क्या होता है, फिडल का मतलब होता है कठिन काम बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना, जालसाजी भी बोल सकते हो आप लोग, ओके। तो ये चीज़ है। पोजीशन हैज़ लेसर इंपॉर्टेंस देन एनीबडी एल्स, मतलब आपकी पोजीशन जो है सेकंड नंबर पे है, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आपको नहीं रखा गया है, हालांकि आप इंपॉर्टेंट पर्सन हैं उस काम के अकॉर्डिंग, बट आपको उस पोजीशन पे नहीं रखा गया है, या वो इम्पोर्टेंस आपको नहीं दी गई है। टेक अ सबॉर्डिनेट रोल, आपको सुबॉर्डिनेट रोल दे रखा है, आपको मेन रोल में नहीं रखा गया है। टू प्ले सेकंड फिडल होता है। टू प्ले टू द गैलरी, इसका मतलब होता है टू सीक टू विन अप्रूवल, मतलब भीड़ को खुश करने के लिए। अब आप पता है आप स्टार्स को देखने के लिए जाते हो, वो गैलरी में से आके हाथ हिला देंगे, तो उनके लिए क्या हो गया कि मैंने जो है अपनी ऑडियंस को, अपनी जनता को, अपने फैंस को मैंने क्या कर दिया, खुश कर दिया, है ना। टू पोर ऑयल ऑन इन ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल्ड वाटर में ऑयल जो है डालना, तो इसका मतलब टू काम आ डिस्प्यूट, कोई झगड़ा हो गया है, उसको आप जो है क्या करने की कोशिश करते हैं, शांत करने की एक तरीके से कोशिश करते हैं ना। टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर होता है। टू पुल अ फास्ट वन ऑन समवन, है ना, टू चीट समवन, इसका मतलब होता है धोखा देना किसी को। टू पुल अ फास्ट वन ऑन समवन। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, इसका मतलब क्या होता है, चलती हुई गाड़ी है उसके आगे आना, मतलब आप जो है चलते हुए काम को रोकने की कोशिश करते हैं। टू पुट अ डिफ़िकल्ट, टू पुट अ डिफ़िकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में आप जो है डिफ़िकल्टी, कठिनाई जो है डालने की कोशिश करते हैं। थ्वर्टेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्लान, एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्लान, ठीक है। तो क्या है कि आप जो है कोई भी प्लान है उसका एग्जीक्यूशन होने से पहले आप जो है थवर्टेड, मतलब आप उस काम को रोकने की कोशिश करते हैं, आप उस काम में टांग अड़ाते हैं, आप उस काम को बंद करवाने की, रोकने की पुरजोर कोशिश करते हैं। पुट एन एंड टू, इसका मतलब होता है स्टॉप, काम बंद करवाना या बिल्कुल स्टॉप इज वहाँ पे लगवा देना। टू पुट इन ए नट शेल, नट शेल होता है जैसे वो होता है अपना, क्या बोलते हैं उसको, कछुआ, ठीक है, अपना कछुआ होता है, उसके ऊपर जो होता है ना वो उसका नट शेल होता है। नट शेल मतलब प्रोटेक्शन एक तरीके से अपनी, ओके। टू पुट इन ए नट शेल, इसका मतलब होता है टू स्टेट समबडी इज़ वेरी कंसाइजली, कंसाइजली का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त रूप से, ब्रीफली आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है प्रोटेक्शन में हैं, और उस चीज़ को आप जो है, बड़ी चीज़ को, बड़ी स्टोरी को कम जो है शब्दों में, कम बातों में जो है आप उसको बता रहे हैं, कंसाइजली आप जो है उसको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है बात करते हैं पुट, टू पुट वन आउट ऑफ काउंटेनेंस, काउंटेनेंस, इसका मतलब होता है टू मेक वन फील अशेम्ड, मतलब किसी को लज्जित महसूस कराना एक तरीके से, ठीक है, किसी को लज्जित महसूस कराना, शर्मिंदगी एक तरीके से महसूस करवाना आप बोल सकते हो। टू पुट वन आउट ऑफ काउंटेनेंस। टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ, इसका मतलब होता है किसी को है ना अपनी गलती पे जो है शर्मिंदगी जो है होती है ना। टू एक्सीडेंटली एम्ब्रेस और अपसेट मोमेंट, कई बार
ओप्स मोमेंट सुना होगा आपने सेलिब्रिटीज़ के, खासकर फीमेल्स के, है ना। वो वाली चीज़ जो है आपको उस समय पे आपको एम्ब्रेस होना पड़ जाता है, उस समय पे आपको थोड़ा सा एम्ब्रेसिंग मोमेंट आपके लिए वो हो जाता है उस टाइम पे, पर्टिकुलर उस टाइम पे। टू पुट वंस हैंड टू प्लो, टू टेक अप अ डिफ़िकल्ट टास्क, या फिर गेट बिजी वर्किंग। आप बोल सकते हो दोनों सिचुएशंस में। टू पुट वंस हैंड टू प्लो, इसका मतलब होता है कि आपने कोई डिफ़िकल्ट टास्क जो है लिया है और आप उस काम में बहुत ज़्यादा बिजी भी हो गए हैं। ये दोनों ही मीनिंग एक ही बात से क्लियर हो रही हैं। टू पुट समबडी ऑन होल्ड, आप किसी को होल्ड पे रख रहे हो, तो टू पोस्टपोन समथिंग, किसी चीज़ को आपने अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है, या फॉर एग्जांपल आप किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, तो आप उसको ये कहते हो कि मैं इस काम को थोड़ी देर में करता हूँ। आप इसको थोड़ी देर के लिए किसी काम को एक्सटेंड करना आप बोल सकते हो, या कुछ समय के लिए। टू पुट अप विद, इसका मतलब होता है टॉलरेट, बियरेबल, ठीक है, सहनीय या बर्दाश्त करना, एक आप इसको बोल सकते हो। टू क्विट ऑन समवन, टू क्विट ऑन समवन का मतलब होता है टू स्टॉप हेल्पिंग समवन स्पेशली व्हेन द सपोर्ट इज नीडेड। मतलब क्या होता है कि टू क्विट ऑन समवन का मतलब ये होता है कि टू स्टॉप हेल्पिंग समवन, किसी व्यक्ति को आप हेल्प करते थे, अब आप उसको हेल्प करने से क्विट कर चुके हैं, निकल चुके हैं, आप उसको हेल्प नहीं करना चाहते, स्पेशली जब उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मतलब डिफ़िकल्ट टाइम में जब उसको ज़रूरत है, इस इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि जब उसको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप उस समय पे उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। टू रेज अ डस्ट, टू रेज अ डस्ट मतलब क्या है कि डस्ट उड़ाना, तो इसका मतलब टू गोज डिसरप्शन और कन्फ्यूज़न, आप जो है फैला रहे हैं, डिसरप्शन या कन्फ्यूज़न आप फैला रहे हैं। टू रेज अ फ्यू आईब्रोज, आईब्रोज को आप ऊपर करोगे तो इसका मतलब यू फील वेरी सरप्राइज्ड और शॉकिंग, है ना, तो उस चीज़ को आप बताओगे। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ये इंपॉर्टेंट है और 11 टाइम्स रिपीटेड है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक, और मुझे पता नहीं और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आया होगा पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बिना कहीं किसी बात को समझ जाना। फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस, ये भी बात सही है। अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, STATED, ये स्पेलिंग ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये नोट कर लेना आप लोग। PDF में शायद इसी तरीके से है, बट आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। डिसर्न द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट, डिसर्न का मतलब क्या होता है, डिसर्न का मतलब होता है पहचानना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, ये जो है आप नोट कर सकते हो इस वर्ड का मीनिंग। उसके बाद आप समझ गए ना इसको। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब होता है छुपे हुए अर्थ को निकालना, बिना कहे बात को समझ जाना, ठीक है, हिडन मीनिंग्स को समझना, कहा कुछ और है बट आप जो जो कहने वाला, जो स्पीकर जो कहना चाहता था वो आप समझ गए हैं, इस तरीके की चीज़ को वो करना, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको समझ में आई ना, बिल्कुल सही है। टू रोल आउट द रेड कारपेट, रोल आउट रेड कारपेट मतलब ग्रैंड वेलकम की बात करते हैं। टू रब सॉल्ट इन समवंस वाउंड, इस जले पर नमक छिड़कना, दुख को और ज़्यादा बढ़ाना, ठीक है। टू मेक ए बैड और पेनफुल सिचुएशन रोज, और ज़्यादा ख़राब करना। टू रन एक्रॉस, इसका मतलब होता है मीट बाय चांस। इस उसके बाद है टू रन अमोक, टू रन अबाउट इन ए फ्रेंजी, फ्रेंजी मतलब किसी व्यक्ति को अनकंट्रोलेबल कोई हो गया है उस पर्टिकुलर जो है टाइम पे, ओके, उसको कंट्रोल करना है आपने, उसको कंट्रोल में लेके आना है। यहाँ पे एक वर्ड है अमोक, AMOK, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वशीभूत, वंशीभूत नहीं वशीभूत, ठीक है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो ये होता है। इसका मतलब होता है अनकंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम जो है एक तरीके से होता है। उसके बाद आप लोग देखोगे नेक्स्ट जो पेज पे मूव कर रहे हैं हम लोग, टू रन अराउंड लाइक ए हेडलाइंस, हेडलेस है, सॉरी हेडलाइंस नहीं है, हेडलेस चिकन, इसका मतलब हेडलेस चिकन घूम रहे हैं तो एट सिक्सेस एंड सेवन्स तितर बितर होना, अव्यवस्थित होना, अनमैनेज चीज़ का होना, डिसऑर्गेनाइज्ड होना चीज़ का, है ना। टू डू मैनी थिंग्स इन डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, है ना, बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ कर रहे हैं तो वो आपसे ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, उस चीज़ को बोलते हैं। टू रन वन डाउन, इसका मतलब होता है टू डिस्पैरेज समवन, मतलब किसी व्यक्ति को आप जो है नीचा दिखा रहे हैं, डिस्पैरेज कर रहे हैं, ओके। टू स्केल अप, टू स्केल अप जब स्केल ऊपर जाता है तो क्या होती है, प्रोग्रेस होती है, ठीक है, तो प्रोग्रेस को वो जो है क्या करता है,
दिखाता है एक तरीके से आपकी स्केल अप जो होती है। इंक्रीज़ इन साइज़, अमाउंट और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो हम, उसके साइज़ की बात होती है, उसकी अमाउंट की बात होती है, उसकी इम्पोर्टेंस की बात होती है। टू सेट एसाइड, इसको भी वही होता है, नज़रअंदाज करना, अलग से रखना। इसको नेगेटिवली पॉजिटिवली आप दोनों तरीक़ों से ले सकते हैं। लास्ट होगा आज का हमारा टू सेट द थेम्स ऑन फायर। थेम्स नदी है ना, थेम्स एक रिवर है ना, हाँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा जब उत्तेजनाएं होती हैं पानी की, या तीव्र जब भावनाएं जो है एक तरीके से दिखाई जाती हैं, तो थेम्स में पानी तेज़ तेज़ चलता है, उस चीज़ को जो है आप लगाओ आइडिया इससे, कि जो है एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात की जाती है कि जब भावनाएं जब उत्तेजित होती हैं व्यक्ति की, या भावनाएं जब बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, या उनको एक्सेग्रेट करने की कोशिश की जाती है, तो उस समय पे टू सेट द थेम्स ऑन फायर जो है ईडियम यूज़ किया जाता है। टू डू ए हीरोइक डीड, मतलब आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जो है रोमांचित चीज़ें हैं। टू डू वंडरफुल और एक्साइटिंग थिंग्स, आप जो है बहुत ज़्यादा वंडरफुल अद्भुत जो है चीज़ें कर रहे हैं, या एक्साइटिंग मतलब रोमांचित इंटरेस्टिंग जो है चीज़ें आप एक तरीके से कर रहे हैं। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। दिस इज़ 29th पार्ट, और 2 पार्ट्स और आपके बचते हैं। उसके बाद आपका बेस्ट 200 आएगा, और बेस्ट 200 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहले डाल रखा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बट ये जो है आपको 2024 के एडिशन से देखने को मिलेगा, और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये 23 के एडिशन से पढ़ रहे हैं, और टॉप 200 जो आएगा वो आपका 2024 के एडिशन से देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हमारा 30th पार्ट होगा, जो कि सेकंड लास्ट पार्ट होगा, और इसमें हम 1500 ईडियम्स अपने कवर कर चुके होंगे। तो आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर कर सकते हैं आपके पास जो भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें 10K पे पहुँचना है, ओके, 10,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुँचना है। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं ना, और कमेंट करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। और हम लोग लाइव आते हैं एवरी सैटरडे को, फ़िलहाल तो 9 PM पे आते हैं, ठीक है। आप लोग लाइव में भी आके बातचीत भी अपनी कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारी क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें भी आप लोग बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।